20वां तो क्या श्रवण गैस में हम लोगों ने तो क्या हुआ था? भगवान ने कहा ब्रह्मा जी अपने इस देह को त्यागो, तो तुम्हारा जो देह काममय देह है उसको परित्याग कर दो। ये शुद्ध उन्होंने त्याग कर दिया और त्याग करते ही वो किस रूप परिवर्तित हो गई? संध्या। तो संध्या बन गई, है ना। अब जब संध्या कैसे प्रकाशित हुई? स्त्री रूप प्रकाशित हुई। उसको देख करके जो असुर थे, कहां से उत्पन्न हुए थे? वो जंघा से उत्पन्न हुए थे असुर। उसको देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने उसको सामने स्त्री मान लिया है और उसके प्रति मुग्ध होकर के उसको खूब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तुम्हारे नासिका क्या सुनासा, अच्छे सुंदर, तू नासिका कितनी सुंदर है। अब दंत पंक्ति की दांत कितने सुंदर है? आपकी अलकाई कितनी सुंदर है। उसकी जो सौंदर्य का वर्णन करने लगे। इस प्रकार से अशुक्र संध्या को स्त्री मान करके मुग्ध हो गए। जो संध्या को ग्रहण किसने किया? असुर ने। इसलिए कहते हैं संध्या बेला में यदि कोई व्यक्ति भजन साधन ना करे, भोग करे, विषय भोग करता है तो उस पर असुर का अधिकार हो जाता है। त्रिसंध्या, संध्या एक संध्या नहीं, त्रिसंध्या। त्रिसंध्याएं होती हैं और त्रिसंध्या में यदि कहा ना त्रिसंध्या कीर्तन है ना। इसलिए हम जो आनिक करते हैं किन में त्रिसंध्या करते हैं, 3 संध्याओं में करते हैं, है ना। इसलिए कह रहे हैं। पर तो वो असुर कह रहे हैं अहो रूपम अहो धैर्यम अहो आश्या नवम वया मध्य काय माना नाम अकामे विसर्पति। असुरगण मुग्ध हो गए उसको देख करके, उसको स्त्री मान करके मुग्ध हो गए। क्या कह रहे हैं? अहो रूपम अहो, क्या अद्भुत रूप है। धैर्यम हो, वो क्या सा रूप है, क्या धैर्य, कितना धैर्य इसका है। अश्या नवम वया, इसकी आयु कितनी है? नवीन वयस। नवीन वयस कहने से 15-16 किशोरी, 15-16 वर्ष है किशोरी, नवीन वयस, नई वयस। मध्य कामया माना नाम अकामे विसर्पति। इसको देख करके हम कौन है? कामया माना नाम, हम कामी पुरुष हैं, कामी लोग हैं। इसको देख करके हमारे हृदय में कामना उत्पन्न हो रही है ग्रहण करने की है। और क्या कर रही है? कामया माना नाम अकामे विसर्पति। और क्या कर रही है? ये हमारे मध्य में अकामेव, कामने कामना, अकामने अकामना। ये कैसे विचरण कर रही है? अकामा के भांति। अकाम मतलब जिसमें काम नहीं है तो इतना रूप इसका लगता है इसमें काम भाव नहीं है, इसके कोई लक्षण दिख नहीं रहे। जो काम जग जाता है उसके भाव अलग होते हैं। ये घूम रही अकामा की भांति। ये धैर्य, क्या धैर्य इसके अंदर है कि बिल्कुल ऐसे हम हमारे विचरण कर रही है जैसे अकामा हो। वितर्कयंतो बहुधाम ताम श्रद्धा प्रमदाकृतिम अभिसंभाव्य विश्रम्भात पर्यप्रेक्षण कुमेधस। असुर कैसे थे? कुमेधी, कुमने खराब, मेधा मने बुद्धि, दुर्बुद्धि। असुर कुबुद्धि संपन्न असुर थे। उसे क्या मान रहे हैं? प्रमदा,
प्रमदा, प्रमदा मतलब स्त्री को प्रमदा कहा जाता है। ये कौन है? उसको क्या मान रहे हैं? प्रमदा कीर्ति संध्या, स्त्री लोग। वो जो संध्या किस रूप में है? स्त्री रूप में है, तो उन्होंने उसको क्या मान लिया? स्त्री ही मान लिया। स्त्री मान करके वितर्कयन्ति बहुधा, बहुत प्रकार से आपस में वितर्क करने लग गए। वितर्क में आपस में उसकी कोई ये सुंदर है, कोई ये सुंदर है, ऐसी है वैसे आपस में वितर्क कर रहे हैं। तत्पश्चात अभिसंभाव्य परिपृच्छन कुमेदस, और तत्पश्चात उन्होंने परिपृच्छन कुमेदस, संभाव्य प्रेम पूर्वक, प्रेम से युक्त होकर के परिपृच्छन उनसे पूछा। अशु क्या मुझे पूछा कैसे वितर्क कर रहे थे? ये रमणी जो आई है यहाँ पर, क्या हमारे लिए आई है? हम पर मुग्ध होकर के हमारे पास आई है, या किसी और के प्रति इसके आसक्ति है? ये देवी है कि ये देवी है या कोई मानुषी है? क्या ये अपने पति खोज कर रही है? क्या कोई योग्य वर की खोज कर रही है? इस प्रकार से वो असुरगण वितर्क कर रहे थे, तर्क वितर्क कर रहे थे। तब अंत में उन्होंने सोचा इससे पूछ लेते हैं। अभी संभाव्य प्रेम पूर्वक से सत्कार किया, आदर करते हुए जिज्ञासा करने लगे। काशी कश्यासी रंभोरु को वार्तस्य भामिनी रूप द्रविण पण्येन दुर्भगान्नो विवाद से। असुर बड़े प्रेम से बड़े कोमल शब्द कहने लगे, हे रंभोरु, रंभोरु मीन्स है सुंदरी, काशी तुम कौन हो? कश्यासी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? और वार्तस्ते कुवार्तस्ते अत्र भामिनी, वो मैंने किस अर्थ मैंने प्रयोजन से, तुम यहां किस प्रयोजन से आई हो? तुम्हारा उद्देश्य यहां आने का उद्देश्य क्या है? रूप द्रविण पण्येन दुर्भगान विधास से, क्या बता रहे? रूप पण्य, पण्य मन क्या होता है? कौड़ी, धन। क्या बता रहे हैं? रूप द्रविण पण्येन दुर्भगान नो विवाद से। तुम क्या कर रही हो? अपना रूप रूपी धन, द्रविड़ में क्या होता है? द्रविड़ धन। आओ बंशीधर जी, बंशीधर की जय हो। ओहो, अरे दर्शन भी हो गए। ओ भाग्य, ओ भाग्य। हाँ, बेचारे परिक्रमा छूट गया। मैं पहले आए दिन परिक्रमा करके आऊं, अब आप बेचारे को अकेला फंस गया। मैडम क्या होता है? धन। क्या होता है? द्रविड़ धन होता है। रूप द्रविड़ पण्येन, रूप रूपी धन के द्वारा तुम हमें क्या खरीदने के लिए आई हो? हम दुर्भगान नो विधास से हैं, तो आप हम तो दुर्भागे हैं। क्या हमको तुम अपने रूप रूपी द्रव्य रूप कोई वस्तु कैसे खरीदते हैं? हम लोग धन से खरीदते हैं। तो धन क्या है? रूप। तो रूप रूपी सौंदर्य में धन है, उसके क्या तो हमें पीड़ा देने के लिए आई हो? पीड़ा मैंने खरीदने के लिए आई हो?
ठीक है, कह रहे हैं रूप द्रविण पन्ने नो, रूप रूपी तुम्हारा धन क्या है? रूप ही तुम्हारा धन है, अर्थात अमूल्य वस्तु है। ताई पन्य, और वही है पन्य माने वस्तु जो खरीदने जाते उस वस्तु को पन्य कहते हैं। रुपये लेके वही पन्य है आपके पास खरीदने के लिए उस वस्तु को। तुम्हारे पास पन्य क्या है? तुम्हारा रूप, ये रूप ही है? और ये क्या है? करियर उपयोगी। कोई वस्तु क्रय करने को क्या चाहिए? धन चाहिए। कपड़ा खरीदने जाते हो तो धन चाहिए, है ना? तो तुम्हारे पास क्या वस्तु है? तुम्हारा रूप, तुम्हारा धन क्या है? तुम्हारा सौंदर्य ही धन है। इसके द्वारा मंद भाग्य हमें दिख के तुम्हारा दासर्य योग्य हो ले हो। हम तो दुर्भागा हैं, हम तुम्हारे योग्य तो है नहीं, हम तुम्हारे योग्य बिल्कुल नहीं है। कहा तुम, कहा हम, हैं? क्यों? कि बता रहे क्योंकि अतः आप हम तो भी आप क्या कर रही हैं? अपने सौंदर्य के द्वारा आप हमें क्या ग्रहण करने के लिए आई हैं? अथवा बाध से विधासते, अर्थात न किरणासी। यहाँ द्वारा आमादे के जो क्रय करते छो ना, दिक मंद भाग्य आमादे, अपना दुर्भाग्य बोला कि आपका धन तो है, अब हम खरीद नहीं रही हो। हमारा क्या दुर्भाग्य है? कोई वस्तु अमूल्य वस्तु है, अब कोई कुछ को खरीदे ही ना, पैसे भी है मेरे पास में, सब धनवान व्यक्ति हैं, आज वस्तु भी उत्तम है, कोई खरीद नहीं रहा है, तो वस्तु की कीमत क्या है? सोना इतनी कीमती है कि नहीं है? कीमती है। क्यों कीमती है? उसे ग्राहक है, रेयर है। यदि वही सोना, यदि रिक्शा वाला सोने का मुकुट पहन करके, सोने का हार पहन करके सोने का रिक्शा चलाना शुरू कर दे, भंगिन सोने की डाली लेके, दलिया लेके आए कूड़ा उठाने के लिए, सोने का हार पहन करके, धनी व्यक्ति सोना खरीदेगा? खरीदेगा? क्यों नहीं खरीदेगा? अर्थात वो सामान्य बन गया। सोना इसलिए लोग खरीदते हैं, वो क्या है? दुर्लभ है ना? तो कह रहे हैं कि हम दुर्भाग्य इसलिए कह रहे हैं, तुम यहाँ घूमे जा रही हो, हमें देख भी नहीं रही हो, आपके पास क्या है? धन भी है, अब खरीदने नहीं रही हो, अर्थात इसलिए हम क्या है? दुर्भाग्य। अतः हमें धिक्कार है, अब लोग धिक्कार दे रहे हैं। ऐसे काम पर बस है जो अशुद्ध कामी होते हैं, जो बोले कामी पुरुष क्या कुछ नहीं कर सकता। या वा काचित बले दृष्टि संदर्शनम तव उष्णोष्मीक्षणा इक्षमाणानाम कंदु क्रीड़या मन। अथवा या वा काचित, जाति कुल प्रश्न आमादेर आवश्यक नहीं। हम नहीं पूछेंगे तू किस जाति को हो, तुम किस जाति को हो, कौन, हमें कोई मतलब नहीं है। किस जाति को हो, क्या जाति, हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमें ऐसे कोई आवश्यक ही नहीं है। बस ये अबले हैं यावा काचित, तुम जो कोई भी क्यों नहीं हो, तुम जो कुछ भी चाहे कोई क्यों नहीं हो, तब संदर्शन दृष्टिया, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? आमादेर भाग्य बसते तुम्हारा दर्शन आपको घटिया थे। तुम कौन हो हम नहीं पूछेंगे, तुम मानुषी हो, देवी हो, ब्राह्मणी, हमें नहीं पूछेंगे। बस हम तो ये जानते हैं जो तुम्हें संदर्शनम तब आज तुम्हारा दर्शन हुआ है, कारण क्या था? दृष्टिया, हमारा भाग्य था, हमारे भाग्य से आज आपका दर्शन हुआ है। तो अब तुम कौन हो हम नहीं जानते हैं, ये तो निश्चित है हमारे भाग्य के कारण आज तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ है। परंतु उस सुनोषी इक्षमाणानाम
कंदुक क्रीड़या मन, और तुम क्या कर रही हो? कंदुक, कंदुक क्या होता है? गेंद। मानो गेंद हाथ में लेकर के, है ना, तुम कंदुक क्रीड़ा के द्वारा, कंदुक जब गेंद खेलते हैं ना, गेंद खेलता है ऐसे उछालते हैं, ऐसे खेलते हैं, गेंद खेलते हैं ऐसे करके, है ना, तो कंदुक क्रीड़ा के द्वारा तो हमारे मन को उन्मोचित कर रही हो। अब बता रहे हैं, अब ये गेंद कहां से, वो हाथ गेंद थे क्या है, तब बता रहे हैं यहां पर, कंदुक क्रीड़ा छले भाव चंचल तुम्हार अंग चालना द्वारा दर्शन कार्य आमदर मन। अब ये वो संध्या जी क्या कर रही थी कि उनको ऐसा लगे कि वो गेंद खेल रही है। एखाने अस्तगामी चंचल सूर्य ही अरुण वर्ण, ये ध्यान देना, तो सूर्य उदित, जब सूर्य उदित होता है ना, ऐसे झमझम ऐसे लगता है जैसे कांप रहा हो, देखा भाई, सूर्य जो उदित होता है मन ऐसे कांप रहा हो, ऐसे लगता है, देखा कभी, देखा कभी लगा ऐसे कांप रहा, ऐसे करके अस्त होता है तो ऐसे कांप रहा होता है। तो समय कौन सा है? संध्या। बोल, यह बोल क्या है? सूर्य। संध्या और सूर्य, संध्या और सूर्य। मानो ये कह रहे संध्या, तुम संध्या हो, सूर्य को बॉल मार रहे हैं, मानो संध्या स्त्री बॉल के साथ खेल रही है, स्त्री का प्रमाण मानी जाती है। वो आता है ना वो रुकुमांगद जब तपस्या करने के लिए गया था तो मोहिनी आई थी, तो देखा कि ये कौन लड़की है, कोई किशोरी हंस रही है, देखा कि वो मैदान में एक स्त्री लड़की किशोरी बाल खुले में और गेंद खेलते हुए इधर यहाँ दौड़ गेंद खेलते हुए दौड़ रही है हाथों में लेकर। ये कहते हैं नचाना, बोला तो अपने और उसके हाथ में खिलौना बन गया। तो तुम गेंद के साथ खेल रही हो और हमारे मन को मथित कर रही हो, मंथन कर रही हो, पीड़ित कर रही हो। इसलिए अस्तगामी चंचल सूर्य। अब ध्यान देते, तुझे ऐसे सुन मिल लिया करो, इसको पहले देखना भी चाहिए। जो सूर्य अभी यहाँ दिखता नहीं चक्कर है, हमारे पहाड़ों में क्या ना, पहाड़ में सूर्य अभी मानो पहाड़ से निकल रहा ऐसे दिखता है, अभी अभी मतलब आधा ऐसे निकल रहा ऐसे लगता है, अभी दिखता नहीं चक्कर ये, तुम्हारा भी क्या दोष है? तो चमचमा रहा होता है ना, ऐसे ऐसे उसका कंपन हो रहा है, सूर्य में ऐसे कंपन होता है। अब देखा है तो हाँ ही बोल दो, क्यों नहीं बोलोगे? मैंने देखा है लेकिन मैं भूल गया। अच्छा, वहाँ पर भी है, पहाड़ है। हाँ, तो जैसे कह रहे हैं यहाँ पर अस्तगामी सूर्य चंचल होता है और जो सूर्य उदय वो भी चंचल होता है। नेकत्र जयति शालिनी पाद पद्मम ग्रंथ मुहु करतलेन पतंगम मध्य विषदति बृहत स्तंभार भीतम श्रांतेव दृष्टि रमला सुखिसा सुशिखा समूह। हे श्लाघे, श्लाघे मतलब श्लाघ, श्लाघा मैंने क्या, श्लाघा मैंने श्लाघा, 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 श्लाघा सुना क्या होता है? वो सुना कि भाई जीवन में क्या हद होगी, श्लाघनीय, प्रशंसा। हे श्लाघ्य अर्थात तुम प्रशंसनीय हो। क्या हो क्या? नहीं यार, सामने लिखा हुआ है, बोल नहीं पाए। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, क्या बता रहे हैं? नैकत्र ते जयति शालिनी पाद पद्मम ग्रंथो मुख करतलेन पतत पतंगम। करतलेन क्या बता रहे हैं? श्लाघे, तुम अपने करतल दो। करतल क्या है? हाथ की हथेली है। देख के बोल रहा है, एक करतल है, करतल, ये करताल कहते हैं।
ये करताल नहीं, मजीरा है, एक ही करताल है। कर मने हाथ होता, तल मने तलवा, हाथ का तलवा है। पदतल, करतल। तो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ, क्या कह रहे हैं वो आपस में? तुम्हें करतल उच्च चंचल कंदुक के बारंबार आघात करिए, कीड़ा करते हो कि गैर कैसे खेली जाती है, हाथ में रख करके ऐसे ऐसे। फुटबॉल खेलते हैं, कैसे खेलते हैं? फुटबॉल नहीं, वो वॉलीबॉल हाथ से खेलते हैं, ऐसे ना, ऐसे कहते हैं। उसको घुसा नहीं मार सकते क्यों हाथ, बस वॉलीबॉल। तो जब आप तुम अपने करतल के द्वारा उच्च चंचल जो इस तरह जो गेंद है, बहुत ऊंचा जो गेंद है, लाल गेंद है, तुम उसको बार बार आघात कर रही हो, खेल रही हो। कल्पना कर रहे हैं, लग रहा हमको, माने सूर्य तो गेंद हो गया और तुम उसको हाथ से ऐसे ऐसे खेल रही हो। यहां से तुम्हारे पाद पद में स्थित साकेते उपाधि से ना है, पाद पद्मम घृणंतो मुहु। अब जब तुम खेल रही हो, अब जो गेंद से खेल रहा हो, यहाँ वो गेंद तो वहां जाएगी, तो वो क्या उसके पैर इधर टिक सकते हैं? नहीं टिक सकते हैं। तो तुम्हारे चरण में स्थिर रह नहीं पा रहे हैं। तुम्हारा एक क्षीणतर मध्य देश, तुम्हारा जो कटी देश है, ऐसा लगता है ये खूब क्लांत हो गया है ना। और जो तुम्हारी जो दृष्टि है कैसी है? मंथर स्थिर दृष्टि है। इस प्रकार से उनका रूप वर्णन कर रहे हैं। इति सायंतिनीम संध्याम असुरा प्रमदायतिम प्रलोभयंतिम जगृहुर मत्ता मूढ़धि स्त्रियम। मूढ़धि, जो मूढ़ बुद्धि, धी मने मूढ़ मने मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, मूढ़ बुद्धि जो असुर वृंद, असुर इस प्रकार से उस जो संध्या थी, सायंतिनी संध्या, सायकालीन संध्या, संध्या 3 प्रकार की होती है। एक मध्यकालीन संध्या, एक सायंतिनी प्रातःकालीन संध्या। एक संध्या प्रातःकालीन, मतलब संध्या किसे कहते हैं? संधि, मिलना। जब रात्रि जा रही हो, दिन आ रहा हो, उस समय जो मिलन उसको कहते हैं संध्या। दूसरी पूर्वान्न जा रहा हो, पूर्वान्न मतलब दिन का पूर्व भाग जा रहा हो, मध्य भाग आ रहा हो, उसमें जो मिलन उसे कहते हैं मध्याह्न संध्या। फिर रात्रि जा रही, दिन जा रात्रि आ रही हो, वो जो मिलन उसे कहते हैं क्या? सायकालीन संध्या, तीन संध्या। इन तीनों संध्याओं को ग्रहण किया है असुरों ने, कहते हैं ना। इसलिए जो इन 3 संध्याओं में विशेष रूप से जो साय की संध्या है, उसमें कोई व्यक्ति यदि विषय भोग करता है, सो जाता है, सो रहा होता है या खा रहा होता है, तो समझो उस आसुरिक प्रवृत्ति का प्रभाव हो जाएगा। उस समय केवल भजन साधन होना चाहिए। ये 3 संध्याओं में क्या नियम है? आनिक करो, मंत्र कब जब जाता है? तेरी संध्या, इसलिए नियम है। यदि नहीं करेंगे, आसुरी वृत्ति अंदर घुस गई, हृदय में आसुरी वृत्ति आ गई, तो समझो अब भक्ति नहीं हो पाएगी। आसुरी वृत्ति आएगी, जो वृत्ति आसुरी हो गई, अब हम काम भी जग जाएगा, क्रोध जग जाएगा, लोभ जग जाएगा, मोहब्बत जग जाएगा। अब हम अपराध करेंगे, अपराध करेंगे तो बैक टू होम हो जाएगा। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। इस प्रकार से उस संध्या को क्या मान रहे हैं? वो है स्त्री, प्रमदा मतलब स्त्री मान करके वो और मूढ़ बुद्धि असुर लोग मुग्ध हो गए। और उन्होंने उस संध्या को स्त्री मान करके ग्रहण कर लिया। तो संध्या पे किसका अधिकार हो गया? असुर का। रात्रि पे यक्ष राक्षस,
और दिन में देवता। दिन देवताओं का है, रात्रि यक्ष राक्षसों का है और संध्या असुरों की है। प्रहस्य भाव गंभीरम जिघ्रस्यात्म आत्मात्मना कांत्या ससर्ज भगवान गंधर्वाप्सराम गणान। तो ये अब संध्या की उत्पत्ति भी हो गई, रात्रि की उत्पत्ति हो गई, दिन की उत्पत्ति हो गई और संध्या की उत्पत्ति हो गई। ये सब सृष्टि हो रही है। संध्या भी हो गई, दिन रात संध्या भी हो गई। उसके पश्चात प्रहस्य भाव गंभीरम, उसके ऊपर ब्रह्मा जी ने क्या किया? स्वीय गंभीरम जिघ्रंती आत्मना कांत ससर्ज भगवान। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने सौंदर्य गंभीरता व्यंजक हास्य है, उनका हास्य कैसा है? जिघ्रंती आत्मना प्रहस्य मैंने हास्य। उनका हास्य कैसा है? भावेन अभिप्रायेन गंभीरम दुर्वगाह यथाशात। गंभीर भाव, जो हंसी है ना, ये हंसी अनेक चीज को दिखाती है। कभी ये हमारा हंसी उपहास को दिखाती है, कभी ये हंसी क्रोध को, जो हंसते हैं ना, कभी ये क्रोध का ये हंसी कभी उपहास का लक्षण होता है, कभी क्रोध का होता है, कभी आनंद का होता है, कभी गंभीर भाव है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ तर्क वितर्क कर रहा है और वो मतलब कि गलत बोल रहा है, हमारे होठों पर हंसी आ जाती है। हंसी क्या है? गंभीर। समझ नहीं पा रहा आपको? बोला आप है कौन? आपकी महिमा क्या है? और वो मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराने में क्या है? गंभीरता है। हंसी एक ही है और एक ही हंसी इंतकारी करती है। प्रभु जी वो ना मैं छोड़ूंगा वो क्यों क्या करता है? वो देख के हंसता है। वो समझा लो उसको, तो हंसने में क्या दोष है? अरे मैं मजाक उड़ा रहा है लो, तो मैं भी तो हंस रहा हूँ। ये नहीं, आप जो हंस रहे हैं ना, उसका कारण कुछ और है। वो भी हंस रहा है, मैं भी हंस रहा हूं, तो हंसने का उपहास होता है। इसका मतलब कि हंसी ऐसी भी होती है, बोलते वो मेरी हंसी उड़ा रहा था, बोलते हैं हंसी उड़ा रहा था। उपहास, हास नहीं, उपहास, हास के निकट तो शब्द है ये। उपहास क्यों बोलते हैं? वो हास्य नहीं है, हास्य से दिख रहा है परंतु हास्य नहीं हो। वहां जरूर अंदर क्या है? मजाक कर रहा है वो। हास उपहास का, उप माने निकट में, हास माने हास्य नहीं हो, उपहास है, हास जैसा दिख रहा है तो अंदर भाव क्या है? अवज्ञा सूचक। परिहास, यही अच्छा है। शब्द का अर्थ सुनो जानते। शब्द उपहास। उपराष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति नहीं है भी वो, उप है। उप माने निकट में ही है नहीं, परंतु बनाने भी। उपवास, वास निकट में वास। है उप निरीक्षक, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप राष्ट्रपति, तब क्या होता है नहीं है अभी ये, उसी जैसा ही है नहीं। उपहास मन होता है, हास मन हंसना, ये हास नहीं है। हास जैसा है हास नहीं है। अंदर मतलब अंदर इसके भावना। हास कब होगा? आनंद। जो हंस रहा है इसके हृदय आनंद नहीं हो रहा है, हृदय में इसके हृदय जल रहा है, हृदय में इसके अंदर इसका गलत भाव गलत है इसका। और परिहास में क्या होता है? परिमन होता है परिकृष्ट रूप में हास। परिहास में क्या होता है? बहुत अच्छा हास्य। परिहास में होता है ये हास्य बहुत अच्छा है,
इसमें आनंद छिपा हुआ है, परिहास कर रहा है। उपहास अलग है, परिहास उपरिहास, परिहास अच्छा है, तो भाई परिहास कर रहा था, हम वो मेरा परिहास कर रहा था, मतलब खूब हंसी मजाक कर रहा था। उपहास माने अपमान कर रहा था। शब्द के भाव होते हैं, इसको समझ गए तो रस है। जो भाषा में रस होता है, समझ गए तो, नहीं समझे तो सामान्य शब्द है। समझा क्या नहीं? मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पेताना पावन स्त्री होती है संध्या काल को असुरों ने नहीं समझा। तो वास्तविक रूप में जो स्त्री होती है, जो वो संध्या काल की जैसे उत्पन्न होने के कारण तो उनके अंदर जो काम वेद के लोगों को क्या कर देते हैं। इसलिए संध्या कहा जन्म कहा का पढ़ा क्या? नहीं तो उन्होंने स्त्री समझा ना, उन्होंने उसको उसे क्रिया कर रहे हैं ना। वो जैसे चंद, वो सूर्य कहाँ पर आया, कल्पना कर रहे हैं। स्त्री एक जो सुंदर स्त्री होती है, कामी स्त्री होती है, वो उसके लक्षण होते हैं। मन क्रीड़ा कर रही है, ऐसा लगता है कि मतलब मन को ललचाना है, वो कल्पना कर रहे हैं। इसलिए थोड़ी संध्या से हुई है। नहीं तो उस संध्या काल के अंदर यदि कोई व्यक्ति के अंदर ऐसे भाव आते हैं, तो ये भाव आने के कारण यही है क्योंकि आसुरी वेला है, तो वो उन असुरों का टाइम है। हाँ, तो उस समय वो उसके अंदर भाव आ जाएंगे। यदि भजन साधन नहीं किया तो स्त्री है तो पुरुष पर काम लगेगा। जो जो कश्यप ऋषि क्या होता, संध्या बेला में तो होता। संध्या बेला में तो जो उसकी जो अदिति जो थी, उसने काम कब देखा था? संध्या बेला थी। वो संध्या बेला थी। संध्या बेला बहुत खतरनाक होती है। इस संध्या बेला में सब बुरे बात संध्या बेला आ जाते हैं। दोपहर में देख रहा, दिन का समय भी जो होता है ना, ये जो समय होता है, तीन काल। देखो नींद कब आती है? सुबह संध्या में, और शाम को नींद शाम को आती है ज्यादा। शाम आने से ऊँग आनी शुरू हो जाती है। और दिन में 12 बजे समय जाए, 12 के समय वो अब उसमें आलस्य का होता है, टाइम है उसमें होता है। दिन में 12 बजे ऐसे में तो आलस्य आना शुरू हो जाता है। या 2-3 बजे फिर चुस्ती आ जाती है। हाँ, और जब देखो ना, रात में नींद आए ना आए, सुबह जो भोर काल में नींद आ जाती है। ये जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, वो तो सात्विक माना गया है कि उस समय भगवान का स्मरण अच्छे से होता है, नाम अच्छे से होता है। परंतु उस समय किसका है? ब्रह्म मुहूर्त है भगवान। समय तो असुर का समय है, वो सात्विक टाइम माना गया है। माना गया ना। बोलते हैं, दूसरे भी बोलते हैं कि झगड़ा मत कर, शांत रहे। हाँ, क्योंकि इसलिए बोला गया, उस पर शासन कर दिया। इस समय तो भजन करोगे कल्याण हुआ। साधु बोल देगा तो डरते ना उसमें, मन शांत रहता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में हाँ, परंतु उसमें नींद उसमें आती है, तो शांत नहीं होता। तो शांत नहीं होगा यदि भजन कर, तो नहीं तो तमोगुणी व्यक्ति सोते रहते हैं। उनको आलस आता है। हाँ, ये होता है। कल शासन ही किसी वस्तु को हमको अच्छा बनाता है। तुम देखे नहीं, ये सड़क अच्छी क्यों है? शासन है। तो शासन कोई उल्टा चल रहा है, कोई तीसरा चल रहा है, यहाँ से घुस रहा है, वहां से घुस रहा है। भाई ये रोड बड़ी अच्छी, हमने क्यों बोला? हमें ये रोड बड़ी अच्छी क्यों बोला? रोड क्या? शासन है, शासित है, सब ठीक चल रहे हैं, कहीं नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है, लाल बत्तियां लगी हुई हैं, रोड अच्छी है। अच्छा जी, तो हो गई, करेंगे भी।